ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ तेजी और संवेदनशीलता के साथ आधारभूत बदलाव ला रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्य प्रदर्शन की राजनीति और जवाबदेह सरकार लाकर राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस को साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए 2 नई इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और वैशाली जिले के लालगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी और उसके वाहन चालक को निगरानी जांच ब्यूरो ने 20,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से देश ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने तेजी से बड़े पैमाने पर और संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को भारत की विकास यात्रा को जानने के लिए नमो ऐप पर उपलब्ध वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और आलेखों जैसी विधाओं के माध्यम से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्य प्रदर्शन की राजनीति लाकर तथा जिम्मेदार और जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। श्री नड्डा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने विकसित भारत की नींव रखी है। ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत और विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी से बदलाव आया है। That government before 2014 was full of corruption. एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। When I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। श्री नड्डा ने उड़ी और पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमलों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने दुश्मनों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस वायदे को पूरा किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान बिहार के विकास के लिए केंद्र से 15 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास के साथ साथ बिहार के विकास को भी काफी महत्व दिया है। लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कब हमको सत्ता मिल जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में कृषि उत्पादकता में 44% की वृद्धि हुई है। श्री चौहान आज तेलंगाना के रंगारेड्डी में विकसित कृषि संकल्प अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। आज उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है और खेती में अभिनव उन्नति हुई है, जबरदस्त प्रगति हुई है। उनके कार्यकाल में 44% से ज्यादा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। कई नवाचार हो रहे हैं। हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य यही है कि हर किसान उन्नत खेती करे, उत्पादन बढ़ाए, लागत घटाए, अलग अलग चीजें पैदा करे कई, ताकि उसकी आमदनी बढ़े और खेत के अन्न के भंडार भरे। किसानों से चर्चा हो रही है, प्रगति के बारे में बता रहे हैं और अलग अलग जगह जो समस्याएं आती है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार में अब तक 3,83,000 किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने संवाद किया है। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान बिहार के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि पिछले 11 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 3,700 शिविर आयोजित किए गए। 43 कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से वैज्ञानिकों की 103 टीमों ने किसान संवाद में भाग लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया। हमारे बिहार में जो हमने टीम बनाई थी वो 103 टीम थी। 43 कृषि विज्ञान केंद्र है बिहार में भी हम कर रहे हैं और कल तक का आंकड़ा देखें तो 3,777 गाँव को हमने कवर किया है और इसके अलावा जो हमारे किसानों से संपर्क हुआ वो लगभग 3,83,000। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के प्रमुख डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि किसानों से नवाचार सीखने में यह कार्यक्रम काफी सहायक है। इसका मुख्य लक्ष्य जो ये है कि जो नया नया तकनीक है, जो वैज्ञानिक खेती का जो तरीका है वो किसानों के साथ जाके साझा करे, जानकारी दे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करे। 1 नंबर। 2 नंबर है कि जो हम लोग का सरकार का केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका जो योजनाएं है उसका पॉलिसी जो है उसका बारे में किसान को जानकारी दे। तीसरा है कि जो लोग हमारा वैज्ञानिक लोग किसानों का फील्ड में डायरेक्ट जाए, तो ये किसानों का डायरेक्ट जानकारी लेना। सबसे लास्ट जो है उनका प्रॉब्लम जान के लैब में आके हम कोई नया रिसर्च करके उनका पास दोबारा जाके उनका जो समस्या है उसका हल दे सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस को साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए 2 नई इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है, दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो NDPS एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए CID के अंतर्गत ही एक इकाई थी। वैशाली जिले के लालगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने 20,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके वाहन चालक की भी गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार PDO शिकायतकर्ता से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपने ड्राइवर के माध्यम से घूस ले रही थी। सीवान जिले के जसौली गांव में 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए NDA की प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 11 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की यह बिहार की धरती पर 52वीं जनसभा होगी। उन्होंने कहा कि अपने इस दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री बिहार वासियों को कई सौगात देंगे। भाजपा ने राजद द्वारा जातीय जनगणना के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जातीय गणना और आरक्षण पर कांग्रेस और राजद को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 65 साल 15 साल केंद्र में
और बिहार में शासन करने वाला आज आरक्षण की बात कर रहा है। आरक्षण नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि हम 65% आरक्षण देंगे। कोर्ट में मामला और ये अब जो है चाह रहे हैं उस पर रोटी सेकना। बिहार की जनता जानती है ये वही लालू यादव है, ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने काका कालेलकर के रिपोर्ट को छुपा कर रखा 30 वर्षों तक। लालू यादव ने 15 वर्ष में एक आरक्षण का काम नहीं किया। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक 60 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 20 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल राजीव पहल ने कहा कि कोविड से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी चाहिए। कोई हम एनहांस्ड प्रिकॉशन की जनता के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कैंसर का मरीज है, यदि किसी को कोई और बहुत इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जनरली ही हम उसको ये सलाह देते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन से बचे। वो खाली सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि इस वक्त जनता को कोई अलग तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना समेत कई जगहों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और टेहरी राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर आज गोपालगंज में लू की स्थिति बनी रही। वहीं राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर गर्म दिवस की स्थिति रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कल गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में लू चलने की आशंका है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात गिरावट होने की संभावना है। दिनांक 9 जून 2025 को बिहार राज्य के दक्षिण, उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों में गर्म एवं आर्द्र दिन रहने की संभावना है। राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ के जंगली इलाके में फंसे 2 विदेशी पर्यटकों को सकुशल निकाल लिया गया है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ये दोनों पर्यटक बौद्ध सर्किट के भ्रमण पर निकले थे और भटक कर जंगली इलाकों में चले गए थे। विदेशी पर्यटकों में से एक वेनेजुएला और दूसरा आयरलैंड का नागरिक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ तेजी और संवेदनशीलता के साथ आधारभूत बदलाव ला रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्य प्रदर्शन की राजनीति और जवाबदेह सरकार लाकर राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस को साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए 2 नई इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और वैशाली जिले के लालगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी और उसके वाहन चालक को निगरानी जांच ब्यूरो ने 20,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।